ये 11 प्रकार की स्त्रियां लाखों में एक होती हैं। राधे राधे दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली महिलाओं के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। आपने देखा होगा, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके घर आने से घर में खुश समृद्धि आ जाती है। जैसे हम पहले बहुत परेशान रहते थे, अचानक किसी बेटी का हमारे घर में जन्म हो गया और उसके साथ ही हमारे घर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। हमारे घर की सारी परेशानी खत्म होने लगती है और घर में खुशियाँ आने लगती है। तो ये कोई साधारण कन्या नहीं होती है, ऐसी कन्या लाखों में एक होती है। और दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि जब किसी की शादी होती है तो उसका घर में बहू के पैर पड़ते हैं, घर की दिशा ही बदल जाती है। मतलब घर में पैसे आने लगते हैं, घर के सदस्य की सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत ही भाग्यशाली लाखों में एक होती है। इनके आने से घर में खुशियाँ आने लगती है। और आपने ये भी देखा होगा, बहुत से घर में किसी कन्या का जन्म होता है या वह किसी घर में शादी करके जाती है तो वह परिवार उसके घर में पैर पड़ते ही परेशानी आने लगती है, लोगों को असफलता मिलने लगती है। बात सत्य है पर कड़वी है। लोग कहते हैं ये तो हमारे घर मनहूसियत लेकर आई है। दोस्तों, हम आज उन बातों के बारे में जानेंगे जिनसे आप पता कर सकती है कि आप लाखों में एक हो या अपने घर के लिए अनलक्की हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वरना बाद में पछताओगे। है माता लक्ष्मी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और कर्म गति चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें। उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, उसके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ व अपशगुन शगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हम अपने जन्म से मृत्यु तक का सब पता कर सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं, उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य जुड़ा हुआ। कुछ भी इस दुनिया में बिना कारण नहीं होता है। हमारे शरीर पर के कुछ चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। ये निशान या तिल हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य और हमारे आचरण की गणना करते हैं। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। माना कि सबका शरीर वही पंच तत्व से मिलकर बनता है और अंतिम में यह शरीर उसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। बस दोस्तों, हमारा रंग रूप स्वभाव विचार शैली परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। बाकी तो सबका उसी हार्ड मास का शरीर है। समुद्र शास्त्र हमारी वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमारे शरीर पर निर्मित इन सभी चिन्हों और शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। मनुष्य जान सकता है कि आखिर उसका भविष्य क्या होगा। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ चिन्ह होते हैं, उससे हमें काफी कुछ पता चलता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे लकी चिन्हों और अंगों की बनावट के बारे में जिनका सीधा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। एक बात करते हैं दोस्तों, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वैसी स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। वह अपने पिता के लिए बहुत लकी होती है और उसका जन्म होते ही पिता की जिंदगी बदल जाती है, उसमें खुशियाँ आने लगती है। और ऐसी कन्या अपने पिता की बहुत ही प्रिय बेटी होती है। पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये अपने पिता के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
दोस्तों, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह स्त्री शुभ मानी जाती है और वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाईं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरत धन सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। वह अपने पति के लिए बहुत ही लकी होती है। शादी के बाद जिस घर में जाती है उस घर को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है और अपने परिवार को खुश रखती है और इनकी संतान भी एकदम आज्ञाकारी होती है, पति की तरक्की का रास्ता बनती है। दोस्तों, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशाली नहीं होती है, लेकिन अपने पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। मतलब शादी से पहले ये एक नॉर्मल कन्या होती है, लेकिन शादी के बाद इनका भाग्य बदल जाता है और ये लकी हो जाती है। अपने पति के लिए उसकी तरक्की का मार्ग बनती है। और दोस्तों, जिन स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे मंगलकारी माना गया है, वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती है। इनका पति सदैव पैसों में खेलता है। दोस्तों, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं और ये शादी से पहले और शादी के बाद दोनों तरफ से लकी साबित होती है। इनके जन्म के बाद पिता को लाभ होना शुरू हो जाता है और शादी के बाद पति की सफलता का कारण बनती है। दोस्तों, शादी के पहले सब लोग कन्या देखने तो अवश्य जाते हैं। ये वो जमाना नहीं है जहां बिना देखे ही शादी हो जाती थी। आजकल बिना देखे शादी नहीं होती है और यही वजह है कि आजकल की शादी ज्यादा टाइम तक चलती भी नहीं है। कुछ टाइम बाद ही तलाक हो जाता है। यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी कि छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है और अगर भूमि को स्पर्श नहीं करती है और ऊपर उठी उठी रहती है तो वह स्त्री शुभ नहीं है। उसके जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। दोस्तों, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके आगे के दांत काफी लंबे होते हैं जो कि मुंह से भी बाहर निकलते हैं। ऐसे लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके पास हमेशा धन रहता है। दोस्तों, जिन लड़कियों के पैरों में शंख कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं और अपनी मेहनत के आगे अपने भाग्य को भी झुका देती है। इनकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। ये समाज में मान सम्मान पाती है। दोस्तों, जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है और कहा भी जाता है कि लंबे बाल वाली महिला या कन्या साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, क्योंकि लंबे बालों का संबंध माता लक्ष्मी से होता है और इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। वो अच्छे से अपना जीवन यापन करती है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। दोस्तों, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे स्त्री सौभाग्यवती होती है। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है और वह अपने पति के लिए सौभाग्यशाली होती है। ऐसी महिला अखंड सौभाग्यशाली होती है और पति का हर सुख दुख में साथ देती है और उसको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती है। इनकी वजह से इनके घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। दोस्तों, जिन महिला के पैर की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है
और एकदम साफ बिना फटी होती है, वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है और यह अपने साथ साथ परिवार को भी खूब सुख सुविधा देती है और उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती है और अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती है। इसके आते ही पति कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है। 11 दोस्तों, जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमा लिए होता है, वह परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है और परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। इनके लिए इनका परिवार सर्वोपरि होता है और अगर इनको जरूरत पड़े तो ये मेहनत करने के लिए भी तैयार रहती है, कभी मेहनत से जी नहीं चुराती है। और दोस्तों, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है, ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनका भाग्य इन्हीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि परिवार का हर सदस्य को इनकी वजह से सुख सुविधा मिलती है, बल्कि इनकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का आनंद उठाते हैं। 12 दोस्तों, जिन औरतों की आंख बड़ी होती है और देखने में मनमोहक लगती है, वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होती है। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है और इनके द्वार से कभी भी कोई खाली नहीं जाता है। ये उनको कुछ ना कुछ दिन देकर जरूर भेजती है और इनका दिल बहुत ही नरम और साफ होता है। इनसे जितना होता है दीन दुखी के लिए करती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है, वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती है और आपने ये भी सुना होगा कि धन की वृद्धि दान और पुण्य का काम करने से होती है। इसलिए इन महिलाओं की वजह से उस घर में धन की कमी नहीं होती है। 13 दोस्तों, जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है और उसको अपने जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इनका पति इनकी हर एक इच्छा का पालन करता है और खूब सुख सुविधा देता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।